नमस्कार। डब्ल्यू ज्योतिष में आपका स्वागत है। आज मैं आपको केतु की बहुत बड़ी उपलब्धि बताऊंगा जिसने अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। ये दुनिया में सबसे बड़ी ख्याति और बड़ी उपलब्धि होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। केतु ग्रह जो एक कहा जाता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। केतु का काम क्या है? केतु का सबसे पहले आप सोचिए समझिए कि केतु का काम क्या होता है। केतु का काम होता है किसी चीज़ को काट देना, हटा देना, उसको स्किप कर देना, आपके आय अवसर को काट देना, आपके एजुकेशन में बाधा डाल देना, मतलब आपके हर काम में उनका हस्तक्षेप होता है। इसकी वजह से केतु को हमेशा क्या कहा जाता है? मोक्ष, यानी मतलब विच्छेद करने वाला, मतलब सबसे दूर कर देने वाला, सब चीज़ से दूर कर देने वाला। इसलिए केतु को मोक्ष धर्म की व्याख्या की गई है। केतु अगर देखा जाए तो केतु अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इसे समझ लिया जाए तो ये आपको रंग से राजा बना देगा। केतु अच्छा तो कहा जाता है कि राहु भी अच्छा, या राहु अच्छा तो केतु अच्छा। दोनों में से दोनों एक दूसरे के पूरक, मतलब दोनों में से किसी एक को अगर अच्छा कर लिया जाए तो आपके समझिए जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको मिल जाएगी। क्योंकि सूर्य, मंगल, शनि, बुध, ये सबकी उपलब्धि है। लेकिन अगर केतु और राहु की अगर मदद नहीं मिलेगी, केतु या राहु में से किसी की भी, दोनों में से किसी की मदद नहीं मिलेगी, तो समझिए कि आपकी लाइफ क्या हो जाएगी? बिल्कुल मंदा हो जाएगा। मतलब आपको किसी चीज़ का लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ ना कुछ दिक्कत, समस्या, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आती रहेंगी। इसलिए इन ग्रहों को अच्छा करने के लिए केतु और राहु को विशेष रूप से दर्जा दिया जाता है। अगर राहु को अच्छा कर ले तो सही है, नहीं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है केतु। केतु जो ऐसा चीज़ है जो हमारे शरीर को, मतलब सर का जो नीचे वाला हिस्सा, गर्दन से नीचे वाला हिस्सा, जितने भी है सारे केतु हैं हमारे। इनको पूरा शरीर को केतु कहा जाता है। मतलब कटा हुआ सर, धर हमारा, मतलब पूरा कटा हुआ शरीर है। अगर केतु खराब हो जाए कुंडली में तो इससे बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके पहले वचन ही खराब हो जाएंगे, कड़वे वचन बोलना शुरू कर देंगे, आपकी रीढ़ की हड्डी में शिकायत आ जाएगी, आपके पीठ में शिकायत आ जाएगी, आपके शरीर में दर्द, पैरों में दर्द, पैर के नाखून उखड़ने लगेंगे। इस तरह से कहा जाए तो काफ़ी केतु की बहुत बड़ी व्याख्या है। मैं इसके आपके अभी और भी अगले वीडियो में आपको इसकी बहुत बड़ी व्याख्या बताऊंगा। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है, अगर इसे ठीक कर ले जाए तो ये आपको बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्रदान कर देगा। केतु को झंडा भी कहा जाता है। अगर केतु जिसका होता है अच्छा, तो आप देखते हो उसका झंडा हमेशा ऊपर रहता है, बुलंदी में फहराता, पताका फहराता रहता है। इसलिए केतु का उपाय एक झंडे लगाने का भी है। अपने घर पे हमेशा तिकोना झंडा जरूर लगाएं, एकदम केतु सबसे ऊपर में लगाएं। इससे आपके घर का केतु बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहला उपाय ये है। अपने वचन को सबसे पहले कड़वा ना बोलें किसी से। कड़वा अगर बोलते हैं, जितना मीठा बोलेंगे उतना ही आपका वचन, उतना ही आपका शरीर अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना कड़वा बोलेंगे, आप सोचते होंगे कि किसी को हम सत्य बात बता दिए, सच बात बोल के उसको हम तो एकदम बहुत बड़े बन गए। ऐसा कुछ नहीं है। सत्य बात की बात नहीं है। आप उसको मुंह पे नहीं बोलें, आप उसको एक समझाएं कि ऐसे नहीं करो, वो भी बहुत ही मीठी वचन से। ये नहीं कि आप अंदर से अंदर उसको आप ऐसा दे रहे हैं कि आप उसको, सामने वाले को सोच रहे हैं कि हम उसको एकदम मार दे दें एकदम। ऐसा नहीं, ये तो अपना ही आप सब चीज़ खराब कर रहे हैं। अगर समझाना भी है तो उनको सही तरीके से समझाएं, उनको मीठा वचन देकर समझाएं, उनको खुशी समझाएं कि नहीं, ऐसे नहीं कीजिए, ऐसा नहीं बात बोलिए किसी को जिससे दुख लगे। अगर किसी को दुख लगता है तो ये आपके शरीर के लिए बहुत घातक होता है। सबसे दूसरा ये सबसे बड़ा उपाय है, क्योंकि ये बहुत सावधानी, बहुत बड़ी सावधानी है जिससे अपने शरीर को हम आप अच्छा रख सकते हैं। केतु अगर खराब हो तो आपके शरीर में कितने चाकू, सुई, कहते हैं ना कि जैसे कि ऑपरेशन कर दिया जाता है पूरे चाकू से शरीर का, जो भी हमारे शरीर से खून निकलता है, ये सब क्या है? केतु की खराबी। केतु की खराबी को दर्शाता है। और केतु की अगर खराबी हो गई तो समझिए कि
आपकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि शरीर जब आपका खराब हो जाता है तो आपको साथ देने वाला कोई नहीं होगा, उस समय अपने भी साथ छोड़ छोड़ देते हैं। इसलिए केतु की बहुत बड़ी उपलब्धि को जानना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में लोग 70 से 80% लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनका केतु अच्छा नहीं है। वो हमेशा उनका अगर दुख जीवन में है तो वो सोचते हैं दूसरों को भी हम जब दुखी हैं तो उनको भी दुखी करें। ऐसा नहीं, जब हम दुखी हैं तो दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें, दूसरों से अच्छे व्यवहार रखें। जितना अच्छा व्यवहार रखेंगे आपके दुख जो होंगे खत्म होते जाएंगे और कटते जाएंगे। इसीलिए कहा गया है कि केतु अगर अच्छा तो गुरु भी अच्छा, शुक्र भी अच्छा। और केतु खराब तो शुक्र भी खराब और गुरु भी खराब, क्योंकि गुरु का संबंध केतु से है और शुक्र का भी संबंध केतु से है। जब केतु ही नहीं अच्छा होगा, आपका इम्यूनरी सिस्टम, यूट्रस सिस्टम, औरतों के जो लड़कियों के होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। क्यों होते हैं? उनका शुक्र की खराबी यानी केतु की खराबी होती है, तो शुक्र की खराब हो जाएंगे उनके। वो सही से अपने जीवन का उमंग का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब आपका शरीर ही नहीं साथ दे रहा है तो आप क्या उसका उपयोग करेंगे फिर। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि शुक्र को अच्छा रखने के लिए केतु को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु को अच्छा रखने के लिए भी शुक्र केतु का अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केतु एक स्पिरिचुअलिटी है, एक धार्मिक महत्व है, एक धार्मिक भावना है। केतु को अगर अच्छा रखेंगे, इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा मंदिर मस्जिद हमेशा जाते रहें, अपने सर हमेशा वहाँ झुकाते रहें और दूसरों के सामने बड़ों बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही कोई वचन देनी चाहिए। अगर वचन देते हैं तो उसे पूरा कीजिए, नहीं तो आप वचन दीजिए ही मत। और ना ही किसी को सलाह, क्योंकि केतु एक सलाह भी है। गलत सलाह कभी किसी को मत दीजिए। गलत सलाह देने पर आपका केतु या आपके शरीर की खराबियां शुरू हो जाएंगी। आज मैंने इसीलिए केतु की सबसे बड़ी उपलब्धि इसलिए बताया क्योंकि बहुत लोग इससे परेशान हैं। औरतें तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि केतु जिससे कहा जाता है कि जैसे औरतें कहते हैं कि आज हमारे घर में ये दिक्कत है वो दिक्कत है, क्योंकि औरतें लक्ष्मी होती हैं। लक्ष्मी अगर परेशान है तो समझिए आपके घर में कभी भी क्या होंगे, पैसे कभी नहीं आएंगे। पैसे की तंगी बनी रहेगी, आपकी आर्थिक समृद्धि कमी रहेगी। आपको हमेशा कुछ ना कुछ आपके घर में रोग बीमारी कर्ज ये सब कोर्ट कचहरी हमेशा लगा रहेगा। इसलिए केतु को अच्छा रखना बहुत जरूरी है। केतु अपने आप में देखा जाए तो एक बहुत ही ऐसा ग्रह है जिसे कहते हैं कि दुनिया की बड़े से बड़े रोग का निवारण कर देती है। लेकिन अगर केतु खराब हो जाए तो कभी भी जिंदगी में आप ऊपर उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है कि केतु बहुत ही बड़ी चीज़ है। अभी मैं अगले वीडियो में और लाऊंगा केतु के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या, क्योंकि केतु एक नहीं 3-4 दिन का पूरा उसका वीडियो मैं बना के लाऊंगा, क्योंकि केतु 1 घंटे की चीज़ नहीं है। केतु की व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है। अब मैं बता रहा हूँ मेन जो है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, उनके केतु, उनका शरीर, उनका यूट्रस सिस्टम जो मूत्राशय प्रणाली है, जहाँ से बच्चे का जन्म होता है, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वो चीज़ अगर आपका सही नहीं होगा तो आप औरतें क्या होती हैं, नाखुश हो जाती हैं। उनको मासिक पीड़ा भी होती है। मासिक पीड़ा मतलब जो हमारे महीने में जो गंदा खून जो ये होता है, और इसके वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए उनके लिए भी मैं एक चीज़ सबसे मेन उपलब्धि लाया हूँ जो आज मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक ब्रांड बनाया है, गो इजी ब्रांड। ये क्या है, एक नैपकिन पैड है जो कि औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर ये रहे तो वो सब चीज़ का उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। औरतें अपने लक्ष्मी, अपने पैसे की बरकत को पूरा कर सकती हैं। उनके काफ़ी चीज़ उनकी अच्छी हो सकती है, क्योंकि जब शरीर अच्छा होगा तो उनका मन भी अच्छा होगा। जब शरीर नहीं अच्छा होगा तो उनका मन ही खराब हो जाएगा, तो फिर क्या आपके जीवन में फिर आपकी कोई उपलब्धि नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मी को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। जो घर की औरतें उनको खुश रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो औरतें खुश नहीं रहती हैं तो घर में कभी भी बरकत नहीं आएगी। तभी तो कहा जाता है कि गृह लक्ष्मी बहुत ज़रूरी है। गृह लक्ष्मी अगर
देखा जाए तो बहुत ही पैसे की, जैसे कहते हैं ना श्री सूक्तम, श्री श्री पाठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को श्री भी कहा जाता है। विष्णु भगवान हमेशा कहते थे श्री, और वो बहुत ही दर्जा ज़्यादा देते थे, क्योंकि उनको लक्ष्मी का दर्जा समझिए बहुत ही, आपके घरों में बरकत, पैसा, आपके इतने पैसे आ जाएंगे कि आपको देते देते थक जाएंगे लेकिन ख़त्म नहीं होंगे। इसलिए मैंने आज इसीलिए औरतों के लिए एक मेन नैपकिन पैड आपको मैंने लाया हूँ। नया पैड है जो गो इजी ब्रांड है, और ये अभी बहुत ही ज़्यादा लोगों में मैंने वितरित किया है और उनकी समस्या का हल भी हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ। गो इजी ब्रांड जो है, ये देख लीजिए, ये गो इजी ब्रांड है। ये जो नैपकिन पैड है देख लीजिए, ये अगर इसे मंगवाना है, इसे ऑर्डर देना है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल अभी बहुत लोगों के पास मैंने भेजा है और उसकी उनकी समस्याओं का काफ़ी हल हुआ है। आप देख लीजिए, गौर से देख लीजिए इनको। ये है, अगर आप गोईजी ब्रांड अगर मंगवाते हैं, ये 18 पैडों का नैपकिन है, और सैनिटरी पैड इसे भी कहते हैं जो औरतें यूज करती हैं। अगर आप इसे मंगवाते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा, क्योंकि ये आपके बरकत को, सुख को काफ़ी अच्छा कर दे। क्योंकि जब औरतें जब खुश होंगी या औरतें जब ये अच्छी होंगी तो समझिए कि आपके घर में पूरा बरकत आएगा। और इस चीज़ को ही केतु कहते हैं, क्योंकि केतु का मेन चीज़ इसी से होता है, क्योंकि केतु का मेन संबंध मूत्राशय, यूरिट्रस सिस्टम से ही होता है। क्योंकि केतु अपने आप में एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। केतु का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अगर ऑर्डर देना चाहती हैं तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। और एक नहीं, आप एक पैड, जैसे छोटा पैड जो है आपको पड़ेगा 150 का पड़ेगा, और अगर बड़ा लेना है 18 पैड वाला, वो उसमें 9 होंगे। छोटे वाले में अगर बड़ा लेना है तो उसमें 18 होंगे। छोटे वाले को आपको 150 रुपया, और बड़े वाला को आपको 18 पैड वाले को 250 रुपया आपको पेड करना पड़ेगा। बस आप अपने मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल नंबर आपको मेरे पर मिल जाएगा। आपको मोबाइल नंबर भी बता देता हूँ आपको, जिस पे आपको यूपीआई करना है 150 और 250। अगर इसमें से दोनों में से कोई भी लेते हैं तो आप 150 कर सकते हैं। अगर उसका आप लगा लीजिए, अगर एक लेंगे 150 वाला, या 2 लेंगे या 3 लेंगे तो उसका आप उतना से गुना कर दीजिएगा, 150 और 250 आपको यहाँ से पार्सल मैं भिजवा दूँगा। इसीलिए मैंने इस सबसे बड़ी चीज़ आपको मैंने इसीलिए दिया है, क्योंकि आपके घर के जीवन, सुख, शांति सब चीज़ अच्छा रहेगा। आप 150, आप मोबाइल नंबर लिख लें 9006620648 पर आप व्हाट्सएप कर दें तुरंत, और यूपीआई भी इसी नंबर पे कर दें। 150 वाला तो 150 कर दीजिए, अगर 250 वाला चाहिए तो 250 कर दीजिए। अगर 1-2 अगर मंगवाना चाहते हैं, 2 या 3, जैसे भी बड़ा वाला, अगर 18 पैड वाला मंगवाएंगे अगर तो 250 रुपया एक का, अगर 2 मंगवाते तो 500, 3 मंगवाते तो 750 आप कर दें तुरंत। आपका यहाँ से मैं तुरंत आपका बुकिंग पार्सल मैं भेज दूँगा। अपना एड्रेस और यूपीआई स्क्रीनशॉट अपना भेज दें जो किए हैं, मैं तुरंत आपसे संपर्क करके तुरंत मैं यहाँ से निकलवा दूँगा। केतु के लिए इसीलिए मैंने इस नया चीज़ नैपकिन पैड का मैंने निकाला है, क्योंकि औरतें बहुत ही जो औरतें हैं बहुत ही दुखी रहती हैं। इसलिए मैंने इस चीज़ को निकालने से इनके ज्योतिषीय उपाय बहुत ही अच्छी उपलब्धि इनको हासिल देगी आप करके। और इनको इसे एक शुद्ध जगह पे रखें, इसे कभी भी खराब जगह पे नहीं रखें। आप 4-5 लेकर, छोटा हो या बड़ा हो, आप 4-5 लेना चाहते 4-5 ले लीजिए, या 1 लेना चाहते तो 1 ले मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इनकी हमेशा हमेशा पूजा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कहते हैं ना कि कामाख्या मंदिर में योनि की पूजा होती है, उसी तरह अगर इनकी पूजा आप करेंगे, धूप बत्ती दिखाएंगे अगर, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके घर में केतु की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि केतु मेन चीज़ मूत्राशय से ही रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड होता है। मैंने आपको बताया रीढ़ की हड्डी से होता है। क्यों? क्योंकि मेन कमर के हिस्से से ही सारा केतु का मेन चीज़ होता है। पैर के नाखून, पैर, ये सब क्या होते हैं, केतु होते हैं। केतु में अगर खराब हो तो पैर में भी आपके दर्द बहुत होते हैं। इसीलिए मैंने मेन औरतों के लिए, ये जो लेडीज हैं, महिला हैं, बहन हैं, इन लोगों के लिए मैंने ही इस नैपकिन पैड आपको निकाला है।
नैपकिन पैड का आपको काफ़ी आपको सहायता मिलेगा और इनसे साथ मिलेगा, क्योंकि नैपकिन पैड से ही आपके जो आपके यूरिनरी सिस्टम को गंदा, महामारी, बीमारी ये सब जो होते हैं सब दूर कर देंगे इससे। और इससे आपका क्या होगा, मन स्थिर हो जाएगा और मन आपको शांति मिलेगी काफ़ी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ ऐसा चीज़ है, जब आपके शरीर अगर अच्छा हो तो आपकी मन की शांति स्थापित हो जाती है। मैंने इसी चीज़ को करने के लिए आपको आज मैंने केतु की व्याख्या की है। अभी तो केतु बहुत ही छोटे से मैंने बताया है, अभी कम में बताया है। मैं आपको आगे अभी केतु की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या बताऊंगा, जो कहा जाए ना कि बहुत ही अभी निम्न है। केतु की व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। 4 दिन में अगर लग जाए तो कम होते हैं। ऐसे तो 4 दिन का मैं बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पे नहीं। केतु एक क्या है, धार्मिक है, धर्म है। केतु मोक्ष है और स्पिरिचुअलिटी है, हमारी नैतिकता है। केतु को जितना अच्छा, मन को जितना अच्छा रखें, अपने चरित्र को जितना अच्छा रखें उतना ही अच्छा है, क्योंकि केतु एक शुद्ध ग्रह है। केतु को कभी भी, राहु तो हमारे सिर्फ माइंड का एक विचार है, हमारे करेंट है, जो कि उल्टे सीधे विचार आते हैं। लेकिन केतु जो है एक स्पिरिचुअलिटी है, शरीर है, वो सोचता नहीं है, वो आपके शरीर से रिलेटेड है। जो धड़ से नीचे का है, सर से नीचे का जो धड़ होता है उससे रिलेटेड है। इसलिए पूरा शरीर हमारा क्या है, शरीर सर से नीचे का पूरा केतु ही है। तो मैंने औरतों के लिए मैंने मेन आपको नैपकिन पैड दिखा दिया है। आप उसका अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। आपका तुरंत मैं यहाँ से पार्सल कर दूंगा। आप बस UPI कर दें, 150 रुपया। अगर छोटा मंगवाना चाहते हैं 9 पैड वाला, और अगर बड़ा मंगवाना चाहते हैं 18 पैड वाला, तो आप 250 बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको आराम से आप तुरंत ऑर्डर दीजिए, जितना जल्दी हो सके ऑर्डर दीजिए, क्योंकि आपकी काफ़ी इस चीज़ से आपको सहायता मिलेगी और आपके घर की बरकत अच्छी होगी। अगर जेंट्स हैं तो जेंट्स भी आप अपना घर की स्त्रियाँ हैं तो आप उनके लिए आप मंगवा सकते हैं, क्योंकि उनके घर की गृह लक्ष्मी अच्छी होंगी, और अच्छी होंगी लक्ष्मी तो समझिए कि आपको पैसा ही पैसा आएगा। इसलिए मैंने GoEasy ब्रांड का नया पैड निकाला और आपको मैंने दिखा भी दिया। एक बार और दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये है GoEasy ब्रांड, आप देख लीजिए। मैंने इसलिए इसको ज्योतिषी से जोड़ा है। ज्योतिषी का मतलब होता है कि ज्योतिषी का मतलब ये होता है कि ज्योतिषी का मतलब कि आपको ज्योतिषीय उपाय से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। अब आप समझ गए होंगे कि ज्योतिषी का इसका केतु का संबंध कितना है। अगर जब ये अच्छे हो जाएंगे तो आपके शुक्र, गुरु, बुध तीनों अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि बुध छोटी बच्ची होती हैं, शुक्र जो क्या होता है, बड़ी लड़कियां, औरतें होती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अभी तो संबंध बहुत है इसका। बुध का संबंध राहु से भी है, लेकिन केतु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। केतु जो है हमारे जीवन में ऐसी ऐसी उपलब्धि हासिल करा देता है, समझिए कि जो आपको जिंदगी भर किसी ने वैसा उपलब्धि हासिल नहीं करा पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि देखते हैं आप बड़े बड़े नेताओं को या बड़े बड़े लोगों को, उनका शरीर कितना अच्छा होता है, कितने सुंदर होते हैं, कितने उनका कोई बीमारी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनका केतु हमेशा अच्छा होता है, झंडा हमेशा बुलंदी पर होता है। झंडे की बुलंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि झंडा अगर ऊंचा होगा तो हमारा सब कुछ क्या होगा, बुलंदी पर होगा। तारे बुलंदी पर होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि केतु अच्छा होना। केतु क्या है, देखते हैं केतु के कटा हुआ सर से आपने देखा होगा कि एक लौ निकलता रहता है, तारे की तरह चमकता रहता है। क्या है वो, हमारा ही समझिए। केतु जब इसका अच्छा होता है वैसा ही तारा हमेशा चमकता रहेगा, उसका एकदम बुलंदी पर रहेंगे तारा हमेशा। तो अमृत मतलब अमृत रूप में निकलता है वो, अमृत के रूप में एकदम चमकता रहता है वो। अब आप सोच लीजिए कि केतु की कितनी बड़ी उपलब्धि है। कहते हैं कि केतु में कुत्ते को खाना दो, खट्टा दो। केतु खट्टा चीज़ है, कुत्ते को लोग खिलाते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने इसलिए नैपकिन पैड का बहुत बड़ा उपचार किया, क्योंकि मैंने नैपकिन पैड से काफ़ी औरतों को इसमें सहायता मिलेगी। और जितना जल्दी हो सके आप ऑर्डर दीजिए, मैं तुरंत यहाँ से। अभी तो और भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, अभी केतु की क्या क्या चीज़ है मैं अभी बताऊंगा आपको, इसके बारे में इसका सिग्निफिकेंट बताऊंगा। अभी आने वाले, अभी मैं जैसे भृगु नंदी नारी, BN नारी ज्योतिष के बारे में अभी बताऊंगा आपको। बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं केतु की, इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि मत पूछिए, क्योंकि कितनी उनके उनके महत्व हैं। इसीलिए मैं आपको आज इसके बारे में बहुत बड़ी व्याख्या दी है। और इससे बड़ी व्याख्या तो समझिए कि
अभी तक किसी ने ये चीज़ आपको नहीं बताया होगा जो मैंने बताया है, कि केतु ही विस्तार है हमारा। अगर केतु खराब हो जाए ना तो आपके जीवन का चक्र ही रुक जाता है फिर। इसीलिए सब ने केतु की व्याख्या बहुत बड़ी उपलब्धि से ही व्याख्या की है। अभी ऐसा किसी में आपने नहीं बताया हो, किसी लोगों ने नहीं बताया हो कि केतु कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए केतु का ध्यान रखकर आप चलें तो आपको ज़िंदगी में तरक्की ही तरक्की मिलेगी, उन्नति ही उन्नति मिलेगी। अपने मन को और चरित्र को अच्छा रखें। केतु का अपने आप में एक कहा जाए ना तो अच्छा खाने का वो केतु ही है। क्योंकि अगर खाना आप खाते हैं, अगर शरीर में नहीं लग रहा है तो क्या होगा? केतु की खराबी है। आपके शरीर में नस में नीचे आपके पीठ में दर्द है, क्या है? केतु की खराबी है। आपके पैर के नाखून उखड़ रहे हैं, वो भी केतु की खराबी है। तो इस तरह से देखा जाए तो काफ़ी चीज़ में खराबियाँ आती हैं केतु की वजह से। केतु हमेशा ऊंचा हो। कहते हैं ना कि घरों में कुंडली में केतु ऊंच का है, निम्न का है, ऐसा कुछ नहीं है। केतु कहीं भी होता है वो आपको क्या करेगा? काटने का ही काम करेगा। अगर आप अच्छे उसके जो उपाय हैं अगर करते हैं तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर नहीं उपाय करते हैं तो कहीं ना कहीं से आपके लाइफ में कटाव आएगी। कभी आपके कर्जे आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे जीवन में। इसलिए इनको हटाने के लिए, ये कटने से बचने के लिए केतु का उपाय बहुत ज़रूरी है। केतु अपने आप में एक कहा जाए ना तो समझिए कि ज़िंदगी का विस्तार है। केतु अगर ख़राब हो जाए तो आपके शादियाँ, विवाह, उन्नति सब रुक जाएगी। उससे आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। क्यों? जब भी आप कुछ करेंगे वो वहीं से हटा देगा, आपको कट कर देगा, आपके काम को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो कहा जाता है कि केतु को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये कुंडली में आपको आज तक ये कोई भी कुंडली में अभी तक किसी ने नहीं बताया केतु का क्या। अभी केतु तो बहुत अभी व्याख्या भी है, मैं बताऊंगा अगले वीडियो में आपको। मैंने इससे भी पहले आपको वीडियो में बहुत चीज़ दिया है, लेकिन आज मैंने इसीलिए ये वीडियो मैंने काफ़ी बड़ी बनाया है क्योंकि इसलिए कि अभी मैंने कि चलो आप लोग को थोड़ा सा दिखा दिया जाए। अगर ऑर्डर देना चाहते हैं तो फट से ऑर्डर दे दें नैपकिन पैड का। और दूसरी बात, इसमें वीडियो में आप काफ़ी चीज़ आपको सीखने को मिली होगी। अभी तो केतु की मैं आपको और बताऊंगा, बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा। अभी तो अगले वीडियो अभी आपको और तीर्थ स्थान मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे केतु की कितनी बड़ी व्याख्या है अभी। और उससे जोड़ कर मैं अभी बहुत तरह तरह की चीज़ आपको काम धंधे नौकरी में उन्नति नहीं मिल रही है, काम धंधे में उन्नति नहीं मिल रही है, आप परेशान हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको अभी और केतु की भी सिग्निफिकेंट बताऊंगा आपको। तो आज आप देख लिए होंगे, आपने काफ़ी देखा होगा। आप इस वीडियो को, हमारे वीडियो को हमेशा सब्सक्राइब करते रहें। जितना सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और आप उस चीज़ का लाभ उठाते रहेंगे। क्योंकि वीडियो का मैंने बनाने का मेरा महत्व यही था कि आपको मैं किसी ऐसी उपलब्धि के बारे में बताऊं जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है आज केतु की। केतु को अपने अच्छा बनाएं और खुश रहें, यही मेरी सबसे बड़ी कामना है। और मैंने जो उपाय बताया है और जो मैंने नैपकिन पैड के बारे में बताया है वो आप तुरंत से तुरंत आप उसका सहायता ले सकते हैं। और आगे उसको करने के लिए आप तुरंत मेरे पे व्हाट्सएप पे 9006620648 पे तुरंत व्हाट्सएप कर दें। गो इजी ब्रांड का एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, देख लीजिए, यही गो इजी ब्रांड है। आपको इसी को मैं आपको भेजूंगा, देख लीजिए। ओके, मेरा नंबर आपको लिंक पे भी मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा आपको। यूपीआई सब एक ही नंबर है 9006620648 पे आप व्हाट्सएप, कॉलिंग एंड यूपीआई तीनों चीज़ आप कर सकते हैं। बस इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको तुरंत अपना स्क्रीनशॉट अपना भेज दीजिए यूपीआई करके और अपना एड्रेस भेज दीजिए, मैं तुरंत यहाँ से आपको पार्सल भेज दूँगा आपको। और अब आगे आने वाले वीडियो में आपको मैं बताऊँगा, आप इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।